डोली हैरान रह गई और दानव से पूछा कि क्या उसे भी कविता आती है। दानव ने कहा कि उसे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन उसे प्रेम कहानियों से नफरत है और उसे उनसे उल्टी आ जाती है। उसने डोली को सलाह दी कि अगर उसे पढ़ना ही है तो उसे अच्छी जगह पढ़ना चाहिए और उसे अपनी लाइब्रेरी में ले गया। दानव की विशाल लाइब्रेरी देखकर डोली की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि गांव में उसे किताबें पढ़ने को नहीं मिलती थीं, जबकि उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। दानव ने कहा कि अगर उसे लाइब्रेरी पसंद है तो वो आज से उसकी है। ये सुनकर डोली बहुत खुश हुई। समय के साथ दानव और डोली बहुत अच्छे दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वे दोनों एक साथ समय बिताने लगे। डोली ने दानव को जीना सिखाया, उसके साथ खेली और उससे बहुत सारी बातें की। इसी वजह से दानव को डोली पसंद आने लगी और वो उससे प्यार करने लगा। दानव ने डोली को एक किताब दिखाई जो उसे एक जादूगरनी ने दी थी और उस किताब की मदद से वे किसी भी समय में जा सकते थे। दानव के कहने पर डोली अपने भूतकाल में जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ से मिलना चाहती थी और ये भी जानना चाहती थी कि बचपन में उसे अकेला क्यों छोड़ दिया गया था। जब डोली अतीत में गई तो उसे पता चला कि उसकी माँ को एक खतरनाक संक्रमण हो गया था और वो नहीं चाहती थी कि ये संक्रमण उसकी बेटी को भी हो। इसलिए उसने डोली के पिता से उसे बहुत दूर ले जाने को कहा ताकि वो सुरक्षित रह सके। ये सब जानने के बाद डोली बहुत नाराज हो गई, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। डोली के पिता की परेशानी। एक दूसरे दृश्य में डोली के पिता को गांव में दिखाया गया है, जो सबसे कह रहे थे कि एक आदमी ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था ताकि वे भेड़ियों का शिकार बन सकें। वो आदमी इस बात से मुकर गया और बोला कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। डोली के पिता ने कहा कि एक औरत सब जानती है और वो गवाह है, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसके गांव वाले उस भटकती हुई औरत की गवाही कैसे मान सकते हैं। उस आदमी का दोस्त भी ये बात जानता था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो बताएगा तो वो आदमी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।